हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रैक टेल्स इंडिया। तो यारों, आज हम निकले हैं एक ऐसे ट्रिप पर जो सिर से लेकर पैर तक रोमांच, रहस्य और पहाड़ों की खूबसूरती से भरा पड़ा है। मसूरी के पास, जहां एक तरफ है ब्रिटिश इंडिया का सर्वे किंग यानी सर जॉर्ज एवरेस्ट का शानदार एस्टेट, तो दूसरी तरफ है एक ऐसी जगह जिसे लोग हिल्स का भूतिया पिटारा कहते हैं, यानी कि लंबी देहार माइंस। हाँ, वही जहाँ पे लोग रात को जाने में कतराते हैं और जो एक वक्त मौत की खदान बन चुकी थी। So we are going to George Everest today, and my friend Jacob is also with me. And Jacob is from Perth, Western Australia. Western Australia, and we'll be shooting today. वैसे वो कहते हैं ना कि मज़ा जो है वो सफ़र में है, डेस्टिनेशन में नहीं। तो ये बात जब आप मसूरी के लिए निकलते हैं देहरादून से, बिल्कुल कृतार्थ हो जाती है। और वहाँ पर बहुत खूबसूरती देखने को मिलती है, रोड की और पहाड़ों की। Stunning. See, all these are the lesser Himalayas. Okay, so we are gonna go right on the same road. Yeah, it's like going zigzag, and then we're gonna climb. Yeah. तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मैगी पॉइंट पे, और यहाँ से 2-4 ड्रोन शॉट्स लेंगे। एंड आफ्टर टेकिंग द ड्रोन शॉट्स एंड हैविंग समथिंग टू ईट, वी आर गोना गो बैक और जॉर्ज एवरेस्ट का क्लाइंब चालू रखेंगे, स्टार्ट रखेंगे। ओके, यहाँ से व्यूज़ देखिए एक बार। Yeah, it's beautiful. It reminds me of the Sunshine Coast, Queensland, except obviously the mountain range is much bigger here. But like the windiness up into the hinterland is similar. तो हम लोग यहाँ पे रूइंस में हैं, और दिस इज द व्यू फ्रॉम द प्लेस, लंबी देहार माइंस। वेलकम टू लंबी देहार माइंस, मसूरी की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन, जहाँ हवा भी थोड़ी ज़्यादा ठंडी लगती है और खामोशी में भी एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये माइंस जो हैं ये बनी थी ब्रिटिश एरा में, लगभग 1800s के आसपास। यहाँ पे चूना यानी कि लाइमस्टोन की माइनिंग हुआ करती थी। काम करते थे 50,000 से ज़्यादा लेबरर्स, बट सेफ्टी का तो नामो निशान नहीं था। ना मास्क था, ना वेंटिलेशन था, ना एयर फ्लो था। रिजल्ट, लोगों ने चूना पत्थर की धूल में काम करते करते ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप कर ली और धीरे धीरे हजारों लोग मर गए। लोग कहते हैं उन हजारों लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। रात को अगर आप यहाँ आए तो शायद सुने एक औरत की चीख, या देखें एक सफेद साया जो पीछे से आता है और पास जाते ही गायब हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, किसी ने कहा उनका जीपीएस खराब हो गया, और कुछ तो बस बोलते हैं भाई कुछ तो है वहां पर। एक लेजेंड ये भी है कि एक औरत जो माइन में काम करती थी, उसकी डेथ के बाद उसका स्पिरिट यानी आत्मा वहां से कभी गई ही नहीं। तब से लोग उसे सफेद साड़ी में देखते आए हैं, मोस्टली इवनिंग के बाद। वैसे तो अब ये सब सच है या स्टोरीज, पता नहीं, लेकिन ये जगह डेफिनेटली एक वाइब देती है, स्पूकी, साइलेंट और सस्पेंस से भरी हुई। वैसे आप इस जगह पे होते तो क्या करते? एक्सप्लोर करते या भाग जाते? Here we are at the ruins, लंबी देहार माइंस, और मेरे साथ मेरे छपरी दोस्त भी हैं। My छपरी friend Jacob is also there. So these are the ruins. I've already taken a lot of drone shots, so hopefully the footage would come out to be pretty good. And we are moving to George Everest from here now. We have already spent plenty of time here. जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी जो है जस्ट पास में ही है यहाँ से, लंबी देहार माइन से। एरियल डिस्टेंस तो हार्डली, आई डोंट थिंक इट्स मोर देन 200, 300, 400 meters, बट बाय रोड इट विल टेक
a lot of time. So adios from Lambi Dihar Mines. हमने पार्क की अपनी गाड़ी को यहीं पास में, और जहाँ पे बैरियर लगाया था कुछ टाइम पहले, वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया चलना। कुछ लोग हमारे साथ चल रहे हैं, और यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग अभी तो हम कैनोपी ऑफ ट्रीज पे से गुजर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा नहीं, बट आई होप ये अच्छा होगा आफ्टरवर्ड्स। सो जेकब इज़ वेरी हैप्पी एक्चुअली। So Jacob, how do you like the trees over here? Yeah, very beautiful trees. And very different than what Very you get in different. Australia. Yeah, I right? haven't seen anything like some of them. Like these ones up here, I don't know what on earth they are. Okay. Like these it's one- some sort of conifer. It is actually. Yeah, that looks like a pine of some sort. There's another one with a really light, sort of feathery looking leaf. तो ये है जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट का ट्रेल हेड, एक नैरो बट स्टनिंग पाथ जो ले जाता है सीधा उस घर की तरफ जहां से ब्रिटिश इंडिया का मैप ड्रॉ हुआ था। ट्रेल के दोनों साइड्स पे लंबे लंबे देवदार और चीड़ के पेड़ हैं। उनकी खुशबू लिटरली एक नेचुरल परफ्यूम की तरह लगती है। कहीं कहीं बुरांस यानी कि रोडोडेंड्रन के ब्राइट पिंक फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, और कहीं पे लाल भी, लेकिन ये सब सीजन के हिसाब से होता है। इस पूरे ट्रेल में काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिखती हैं, जैसे कि बुलबुल, हिमालयन मैगपाई, और अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आपकी किस्मत अच्छी है, तो बार हेडेड गूस भी दिखता है। और हाँ, एक एनिमल और दिखता है, मंकीज़ और लंगूर्स। वैसे मंकीज़ और लंगूर्स तो मसूरी के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। आप जहाँ पे भी जाएं, आपको लंगूर या फिर मंकीज़ दिखेंगे ज़रूर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, हवा और ठंडी होती जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए एंट्रेंस टिकट काउंटर की तरफ, जहां पे हमने जेकब के लिए 600 रुपए का टिकट और मेरे लिए 200 रुपए का टिकट लिया, और आगे बढ़ गए जॉर्ज एवरेस्ट साहब के बंगलो की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट साहब के एस्टेट में। यहीं से उन्होंने ग्रेट ट्रायंगुलेशन सर्वे को सुपरवाइज़ किया था, और इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी माउंटेन्स है या ज्योग्राफी है, उन्होंने ही, मतलब ही इज़ क्रेडिटेड फॉर दैट कि उन्होंने ही उसको मैप किया था प्रॉपर्ली। तो जो अभी ट्रैक से हम आ रहे हैं, बेसिकली वी केम थ्रू दिस 1 किलोमीटर ऑफ ट्रैक, जो कि पूरा का पूरा लाइक थ्रू अ कैनोपी ऑफ ट्रीज से हम लोग लाइक निकले थे, एंड इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Sir George Everest, the great geographer. म्यूजियम देखते हैं कि कुछ खाने कितने म्यूजियम So these are the views you get after reaching the estate of Sir George Everest. So there in the distance you can see that peak.
तो एस्टेट हाउस देखने के बाद हम निकल चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। एक ऐसा माउंटेन जो बहुत साइलेंट है, मगर अपनी साइलेंस में भी कहानियां सुना जाता है। रास्ता बहुत छोटा है, लेकिन फुल पावर पैक्ड है। रास्ते में हमें कई सारे पाइन, ओक और देवदार के पेड़ भी देखने को मिलते हैं। ज़मीन पे सूखे पत्ते, कभी कभी कई सारे वाइल्ड फ्लावर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पूरे रास्ते में बर्ड्स का कांस्टेंट बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई देता है। और हाँ, तेज हवाएं भी कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। थोड़ा स्पूकी, थोड़ा मैजिकल। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ये स्पॉट चूज किया था 1830 के आसपास, यानी 1830s में, अपना ऑब्जर्वेटरी बेस बनाने के लिए। वहाँ से उन्होंने इंडिया का ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे स्टार्ट किया, वही सर्वे जिसके बेसिस पर माउंट एवरेस्ट का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। और अब देखो, एक तरफ दून वैली का डीप ग्रीन ब्लैंकेट दिखाई देता है, दूसरी तरफ अगर मौसम साफ हो तो स्नो लाइंड हिमालयन पीक्स दिखती हैं। इतनी दूर से लगता है जैसे दुनिया आपके नीचे है और आप दुनिया के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेल सिर्फ ट्रैक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल वॉक है। एक एनर्जी फील होती है यहाँ पर, जैसे नेचर भी कुछ बोल रहा हो। कुछ लोग कहते हैं एवरेस्ट सर यहाँ तन्हाई में काफ़ी टाइम बिताते थे और उनका एक टेलीस्कोप ट्रेल के हाईएस्ट रॉक पे परमानेंटली सेट रहता था। लोकल्स बोलते हैं कभी कभी उस जगह पे अजनबी रोशनी दिखाई देती है, शायद शायद किसी और ज़माने की। गोस्ट ऑफ द ग्रेट सर्वेयर क्या पता, हो सकता है। जैसे जैसे पीक के करीब पहुंचते हो, ट्रेल भी पूरी तरह से बदल जाता है। नीचे जहां हमको पेड़ मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, ऊपर आते आते सिर्फ ग्रेवल और पत्थर बचते हैं। हर कदम पे ज़मीन लूज होती है, लगता है जैसे पहाड़ खुद टेस्ट कर रहा हो कि कितना आगे जा सकते हो। और हवा हवा और तेज़ हो जाती है। पेड़ खत्म, आवाज़ें कम, सिर्फ एक रॉ स्टोन कोल्ड साइलेंस। बस पीक थोड़ी ही दूर है और इस रॉ पाथ पे चलते चलते एक अजीब सी शांति छा गई है। इसी बीच में एक इंटरेस्टिंग बात हो रही थी मेरी जेकब से, जो ऑस्ट्रेलिया से है और स्पिरिचुअलिटी और एग्जिस्टेंस को लेके काफ़ी ओपन माइंडेड है। उसने एक बात बोली जो मेरे दिमाग में बैठ गई। उसने कहा, यू डोंट हैव टू बिलीव इन रिलीजन टू फील समथिंग बिगर देन योर सेल्फ आउट हेयर। हमने रिलीजन्स के रिचुअल्स, गॉड के कॉन्सेप्ट्स और इनर पीस के बारे में बात की, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ फीलिंग्स के बेस पे और लॉजिक रैशनैलिटी के बेसिस पे। और जेकब ने एक बात बोली जो दिल को छू गई। उसने कहा, मे बी नेचर इज द रिलीजन एंड साइलेंस इज द प्रेयर। Spirituality doesn't have its roots in like religiosity. Theistic. But what I have witnessed over the last like a few decades and stuff is that religious people have actually encroached on that spirituality part. Of Baba. Not specifically Baba, but in Just general, general. like people who want to seek spirituality, these like monotheistic religions and religions who want to follow traditional religion, Yeah. they want to control your spirituality as well. Yep. I guess, we're getting to dead ends in many different areas, religiously, but more so like scientifically. Yes. I think, well, not scientifically, more ideologically. And there's so much propaganda and politics in science that unfortunately it's not really science most of the time. So there's a lot of people swinging back to Right. Christianity or whatever the hell they want to do, which is The worst part is that sometimes even people who want to be like rational and stuff, Yeah. they are not rational. yeah, They are pretty irrational. They close the idea of a conversation, yeah, and conversation is the like the holy grail of humanity. yeah, Like different cultures, different religions, and different ideologies need to interact with each other. yeah, yeah. That's how we learn too, through dialogue. But people, since the advent of social media, I've realized that people are like becoming more and more like fundamentalist.
Yeah, They are yeah. becoming radicals. So Yeah. they are not having real conversations. Yeah. Because what That's really true. happens is psychologically also, like when you find people who believe in the same things that you believe in, Yeah. so you kind of form a cult. Yeah. And social media algorithms are just like that. Yeah. The Yep. like if I follow Alex O'Connor, the only channels that would come to me You as are suggestions Christopher are Alex O'Connor but and और Richard लो Dawkins. भाई, हम फाइनली पहुंच गए जॉर्ज एवरेस्ट की छत पे। और क्या कहूँ, यहाँ से दुनिया लिटरली नीचे दिखती है। नीचे मसूरी का हसल, दून वैली का ग्रीन चद्दर, सब एक पेंटिंग जैसा लगता है। और हम बस दो अलग देश के अजीब से इंसान जो खुद के प्रश्नों को लेके 2290 मीटर ऊपर आ गए। जेकब और मेरी कन्वर्सेशन से एक बात पक्की है कि स्पिरिचुअलिटी किसी मंदिर, चर्च या मॉस्क में नहीं रहती। कभी कभी वो सिर्फ एक हवा के झोंके में छुपी होती है, या एक व्यू में जो बोलता कुछ नहीं है बट समझ सब कुछ जाता है। मैं रैशनल आदमी हूँ, लेकिन यहाँ खड़े होके लगता है अगर कोई हायर पावर होती तो शायद यही जगह चूज करती मिलने के लिए। बस अपॉइंटमेंट बुक करने का सिस्टम नहीं बनाया अब तक। और इस पीक का वाइब कुछ अलग ही है। लूज स्टोन्स, एक पत्थर जैसा मार्कर, जैसे किसी एंशिएंट योगी ने अपनी मेडिटेशन की हो यहाँ पर, या फिर कहें तो जॉर्ज एवरेस्ट का ही अपना डू नॉट डिस्टर्ब जोन है। एक अजीब सी फीलिंग है यहाँ, थोड़ा पीसफुल, थोड़ा डरावना, जैसे नेचर कह रहा हो ये पीक तेरी नहीं है, तू सिर्फ एक मेहमान है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो 2 घंटे का ट्रैक सिर्फ पीक तक पहुंचने का नहीं था। ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी खुद से मिलने के लिए थोड़ा दूर और थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। और अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आपको भी एक ऐसे ट्रेल पे निकलना चाहिए जहां जीपीएस से ज्यादा इंट्यूशन काम आए। Yeah, these are almost like tombstones. maybe maybe some other day we'll dig the grave. Yeah. Some sort of alien landing site. So much to explore in the world, by the way. It's So- pretty crazy that we haven't really even started into the Himalayas yet. And Yeah. we're already above it.